कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग की बात करें। आज जो है हम जो बीएसटीसी का जो पेपर आ रहा है, चाहे आने वाले समय में पटवारी का एग्जाम या ग्राम सचिव का या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर की बात करें तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग जो है टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब जगह जो है यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 बनते हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिखा हुआ आएगा। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से जैसे मैं हिंदी में यहाँ बात कर रहा हूँ किसी कोड भाषा में, मतलब वही कोडिंग भाषा में जो है वो स्टाम्प को TVBO क्यों लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्रेन को क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। पहले तो आप इसको एक तरीके से आप लिखने का प्रयास करो। जैसे कि यहां मैंने स्टाम्प लिख दिया पहले, फिर क्या लिखा TVBO क्यों लिखा, फिर आपको लिखना है ब्रेन का। अब समझना मेरे दोस्तों, देखो स्टाम्प और TVBO क्यों और इससे क्या बनेगा। जैसे इससे ये बना लिया, इससे क्या बनेगा इसकी बात करें तो मेरे दोस्तों आप सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का यदि क्वेश्चन आता है तो अपोजिट देखने का प्रयास करो। अपोजिट देखने का प्रयास मतलब क्या, जैसे कि आपको सिखा रखा है A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये अपोजिट आपको याद होने चाहिए। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इनके नंबर याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने देखा यार S का उल्टा H तो नहीं, इसका उल्टा ये, ऐसा तो नहीं लिखना, क्योंकि हमको कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना पड़ता है, एक एक वर्ड की तुलना एक एक दूसरे वर्ड दूसरी लाइन में दूसरे एक एक वर्ड से तुलना करना पड़ती है। अब यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अपोजिट है क्या, ये वाले अपोजिट है क्या, इसके नहीं है, तो आप क्या करो यहाँ पर नंबर लिखो। नंबर लिखने से अपने को क्या बेनिफिट होगा वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। 90 20 S 90 पे आता है, T 20 पे, A किस पे आता है 1 पे आता है, M 13 पे आता है और P किस पे आता है बेटा 16 पे आता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करें, T जो है वो 20 पे आता है, V 22 पे आता है, B जो है 2 पे आता है, O 15 पे आता है, Q जो है वो 17 पे आता है। ठीक है, ये बात होगी। अब हम क्या करें, एक एक की तुलना एक एक से। अब आप ये सोचो कि सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ STTUV इस तरह, हाँ एबीसीडी में यहाँ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं माइनस में भी आएगी, -4 -3 -2 या प्लस के 4 प्लस के 5 या प्लस के 6। जब बड़ी चीजें होगी, बड़ा गैप जो होगा उसमें जो है नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ 19 से 20 होगा, इसका मतलब यहाँ +1 हुआ, +1 हुआ, 20 से 22 +2 हुआ, और 1 से 2 +1, 30 से 15 +2, 16 17 +1। तो क्या क्रम बैठ गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्रम बैठ गया। यहां पर भी यही काम करना है। B2 पे आता है, R 18 पे आता है, A1 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे। पहले ये काम करो। ठीक, अब स्टार्टिंग में 1 प्लस था तो 2 और 1 कितने हो गया 3 पे क्या आता है C। 18 और 2 +2 करना, पहले स्टार्टिंग 1 किया फिर 2 किया, तो 18 और 2 कितना होता है 20 पे क्या आता है T। फिर +1 और 1 2 पे क्या आता है B। फिर +2 9 और 2 11 पे क्या आता है K। फिर 14 और 1 प्लस करेंगे 15 और 15 पे क्या आता है O। तो यहां पर आपका जो डिकोड जो है आंसर आया ब्रेन के लिए, वो आंसर आया CTBKO। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करें। जहां अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, किसी कोड भाषा में मतलब कोडिंग में NCLI को डिकोड किया गया है, आयरन को क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करें मेरे दोस्तों, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 16 9 14 11 14 7 L12 I9। ठीक, ये लिखने के बाद जो है यहां समझने वाली बात है, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे 16 से 14 -2, देखो यह माइनस हुआ। अब आप एबीसीडी में माइनस चलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर समझ में 100% आएगा। ये 16 से 14 -2, 9 से 7 -2, 14 12 -2, 11 से 9 -2, सब में -2। यहां पर भी यही करना पड़ेगा। तो 9 18 15 और 14 ये नंबर आपको याद होने चाहिए। 9 से -2 करेंगे तो 7, और 7 पे क्या आता है बेटा Z। 18 -2 16, 16 पे क्या आता है P। 15 -3 2 करेंगे 13, 13 पे क्या आएगा M, और 14 -2 करेंगे 12, 12 पे आएगा L। ZPML जो है इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं बात।
क्वेश्चन की बात करें, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में ना लिख के डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई आपके लैंग्वेज में आए तो आप इस तरीके से उसको लिख के और फिर सेट करने का प्रयास करें। वही वाली बात है कि सबसे पहले हम जो है अपोजिट देखेंगे कि अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट देखने के बाद जो है हम क्या करें, नंबर लिखते हैं। नंबर लिखे तो मेरे दोस्तों C3 पे आता है, L12 पे आता है, E5 पे आता है, R18 पे आता है, K11 पे आता है, E5 पे आता है, O15 पे आता है, I9 पे आता है 23 और Q17 पे आता है। भाई अलग अलग वर्ड, कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है इसकी बात अपन ने कर। अब 3 से 5 प्लस 2, 12 से 15 प्लस 3, 5 से 9 प्लस 4, 18 से 23 प्लस 5, 11 से 17 प्लस 6। अब एक क्रम चल गया है, सीरीज चल गई कि 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, इस तरीके से क्रम चल गया। अब जो काम इसने किया है उसी तरीके से हम काम करेंगे। अब कैसे करेंगे बेटा, पहले तो नंबर लिखो। देखो बार बार आपको गिनने की जरूरत नहीं, टी के बाद में +5 करो तो TUEWX इस तरीके से कोई गिनने की जरूरत। आप नंबर लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टी जो 20 पे आता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, L12 पे आता है, E5 पे आता है। ये नंबर आपको याद करवा रखे मैंने 20, और जिसको याद नहीं वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है मेरा, उस वहां से देख ले। +2 है पहले स्टार्टिंग में, 22V हो गया। 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 पे क्या आ गया बेटा 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 पे क्या आ गया F, और 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 पे क्या आ गया Q, 5 और 6 कितना हो गया 11, और 11 पे क्या आ गया VDFQK जो है यहाँ पर इसका आंसर है।